नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितय हेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग इसके 91वें श्लोक से लेकर के 95 या उससे अधिक यथा समय विवेचन किया जाएगा। वर्तमान में प्रसंग चल रहा है कि जो एकादश इंद्रिय हैं वो क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है और उनका नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम एक संयमित स्वरूप अपना बना सकें। इसका विचार गीता में भी हुआ है और प्रायः हर जितने भी दर्शन के ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं, समाज शास्त्र के ग्रंथ हैं, उनमें सभी में इंद्रिय निग्रह के विषय में विशेष रूप से विचार हुआ है। जैसे पूर्व श्लोक में श्रोत्रेंद्रिय, त्वगिंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय पर ये 5 ज्ञानेंद्रियों का परिचय हुआ और इसी तरह से जो है गुदा इंद्रिय और जननेन्द्रिय, हस्त, पाद और वाणी, ये जो 5 कर्मेंद्रिय, इन पर विचार हुआ। यद्यपि इनकी ये संज्ञा पूर्व श्लोक में नहीं बतलाई गई है, परंतु ये 91वें श्लोक में इनकी संज्ञा भी बतलाई गई कि बुद्धीन्द्रियाणि पंचैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पंचैषां पायव्यादीनि प्रचक्षते। अर्थात श्रोत्रेंद्रिय, त्वगिंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, इनको बुद्धीन्द्रिय कहा जाता है। बुद्धीन्द्रिय का तात्पर्य होता है ज्ञान इंद्रिय, क्यों ज्ञान और बुद्धि दर्शन में दोनों पर्यायत्वेन भी प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए तर्क संग्रह में कहा गया सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम, ऐसा वहाँ पर बुद्धि को और ज्ञान को पर्यायत्वेन गृहीत किया गया है। कर्मेंद्रियाणि कौन है, उस पर कहा गया कि पायु, उपस्थ, हस्तपाद और वागेंद्रिय, ये जो हैं ये कर्मेंद्रिय हैं कि उनके द्वारा तत्त कर्म का संपादन होता है, इसलिए इनको कर्मेंद्रिय कहा गया। कर्म क्या है, किस कर्म का ग्रहण यहाँ पर हो रहा है, तो इसमें कहा कि जो है व्याख्या करते हैं आचार्य मेधातिथि जी, वो कहते हैं कि परिस्पंदात्मकम अत्र कर्म विवक्षितम। परिस्पंदात्मक यहाँ पर कर्म विवक्षित है, जिसमें कार्य का तात्पर्य, परिस्पंद का तात्पर्य है जिसमें कोई न कोई व्यापार होता हो, तादृश व्यापार जिसके द्वारा उस कार्य को हम उसका अनुभव कर सकें, देख सकें इत्यादि के रूप में। और 11वां इंद्रिय जो है वो मन कहा गया। एकादशम मनोज्ञेयम स्वगुणेनोभयात्मकम यस्मिन जिते जिता वेतो भवतः पंचकौ गुणौ। ये कहते हैं कि एकादश इंद्रिय जो है वो मन है, और मन को फिर किस में रखा जाए, कर्मेंद्रिय में रखा जाए कि उसको ज्ञानेन्द्रिय में रखा गया है। शास्त्रकार कहते हैं कि स्वगुणेन उभयात्मकम ज्ञेयम, मन जो है वो कर्मेंद्रिय के रूप में भी है और ज्ञानेन्द्रिय के रूप में भी है। कारण है कि बिना मन के संयोग से कोई भी इंद्रिय अपने व्यापार को कुशलतापूर्वक निर्वाह नहीं कर सकते। सब में मनोव्यापार का संबंध रहबे करता है, इसलिए कर्मेंद्रियों से संबद्ध होकर के मन कर्मेंद्रिय के स्वरूप को प्राप्त करता है और ज्ञानेंद्रियों से संबद्ध होकर के ज्ञानेंद्रिय के स्वरूप को प्राप्त करता है। और कहते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यस्मिन जिते जितौ एतौ पंचकौ गणौ,
भवता। तो ये तो उभौ पंचकौ गुण, ये दो पांच के गण है, 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय, ये दोनों स्वतः जीत हो जाते हैं, स्वतः जीत लिए जाते हैं अगर मन को जीत लिया गया। मन का जीतने का मतलब ये होता है कि मन को अब जैसा हम चाहें उसी तरह से मन हो, मन का वेग इतना न हो कि गलत चीज़ों में भी वो हमें घसीट करके ले जाए, वो नहीं होना चाहिए। और इसमें इंद्रिय के संयम के विषय में बड़ा सुंदर विवेचन है। इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोष मृच्छत्य संशयम, इंद्रियों के प्रसंग से जब हम उनका गलत उपयोग करते हैं तो हम दोष को प्राप्त करते हैं। जैसे चक्षुरेंद्रिय है, उससे हम सभी वस्तुओं को देखते हैं, सत वस्तु को भी देखते हैं, असत वस्तु को भी देखते हैं। तो सत वस्तु को देखने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है असत वस्तु को देखने में। जैसे दूसरे का द्रव्य है, उसको हम अगर चाहते हैं तो वो असत है। दूसरे की स्त्री को अगर उसको हम गलत नज़र से देखते हैं तो वो दोष है। इसी तरह से किसी की भी संपत्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो वो दोष है। तो ये इंद्रिय, इसी पर ये चक्षुरेंद्रिय का, इसी तरह से घ्राणेन्द्रिय का, इसी तरह से प्रत्येक कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों का ये जो दोष है, ये असंशयम दोष का कि जो है हेतुभूत जो दोष है उसको वह प्राप्त करता है अगर वह इंद्रियों के विषयों को गलत स्वरूप से उसका प्राप्त करना चाहता है, उसको जो है उसको उसमें लिप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? तान्येव संनियम, उन 11 इंद्रियों का, मन का भी और कर्मेंद्रियों का भी और ज्ञान इंद्रियों का भी, इनका नियमन करना चाहिए। इनका अर्थात सद वस्तु के ही सद विषय जो है उसमें उनका व्यापार हो, असद विषय में उनका व्यापार ना हो, इस तरह से उनको नियंत्रित करना चाहिए। तो इसलिए श्रौत स्मार्त कर्म का जो अनुष्ठान है उससे व्यक्ति अपने अभीष्ट को प्राप्त करता है अगर उन सभी 11 इंद्रियों का नियमन करता है। तो प्राप्त कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है कि इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से विचरण करने दो, जब वो विषयों का भोग करके थक जाएंगी तो स्वतः वो नियमित हो जाएंगी। जैसे कोई बहुत बलवान है, बहुत लड़ता है कुश्ती, लड़ते लड़ते कुश्ती अगर उसका शरीर वृद्ध हो गया तो क्या लड़ेगा, उसके शरीर में सामर्थ्य ही नहीं है। उसी प्रकार इंद्रिय, इसी प्रकार बहुत आपको अच्छा भोजन पड़ा, जब पेट अच्छी तरह से भर जाएगा तो कितनों इच्छा होगी, आप किसी भी षड्रस व्यंजनों को भी आप देख तो सकते हैं परंतु खा नहीं सकते। तो इसी तरह प्रत्येक इंद्रियों को विषय में इतना ज़्यादा विषय उनको दे दीजिए कि स्वतः वो इंद्रियां उस विषय के ग्रहण में असमर्थ हो जाए। ऐसा किसी दार्शनिक का कथन है। उसका खंडन करते हुए आचार्य कहते हैं कि न जातु कामः कामना उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। कहा कामों के उपभोग से कामनाओं की शांति नहीं होती है। उन्होंने वो कहे जैसे अग्नि है, अग्नि में कितना भी आप ईंधन डालो, थोड़ी देर के बाद फिर वो जो है वो ईंधन की इच्छा करेगी। हविषा कृष्ण वर्तमेव, कृष्ण वर्तमा का तात्पर्य होता है अग्नि। तो जैसे अग्नि में जितना हवन डालिएगा उतना वो तेज होती रहती है, वैसे ही इंद्रियों को जितना विषय उपभोग के लिए प्राप्त कराएंगे उतना वो तेज होती रहेगी, कभी भी उसकी शांति नहीं हो सकती इंद्रियों को। इसलिए इंद्रियों को शांत करने का तात्पर्य यही है कि उनको विषयों को उनसे दूर रखें। जैसे अग्नि है, अगर अग्नि उसमें हवि प्रदान न किया जाए, उसमें ईंधन न डाला जाए तो धीरे धीरे अग्नि स्वतः शांत हो जाती है। किंतु अगर कहो कि इसमें खूब जम के ईंधन डाल देंगे तो अपने आप शांत हो जाएगी, संभव नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर वो प्रज्वलित हो करके सब ईंधन को जला करके पुनः ईंधन का मांग करेगी। वही बात इंद्रियों का होता है।
तो इसी तरह से इंद्रियों का भी उनके विषयों से दूर करेंगे, धीरे 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 उनको विषयों के प्रति उन्मुख होने की जो उनका स्वभाव है, वो स्वभाव स्वतः शांत हो जाएगा। तो सद वस्तु का ही वो ग्रहण करेंगी, असद वस्तु का ग्रहण नहीं करेंगी। यह उसका मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो क्या करना चाहिए उसको? यश्चैतान प्राप्नुयात् सर्वान् यश्चैतान केवलांस त्यजेत प्रापणात् सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते। तो यश्च एतान सर्वान् प्राप्नुयात्, जो इन सभी इंद्रियों को विषय को प्राप्त कर लेता है। यश्चैतान केवलान त्यजेत, और जो मनुष्य सभी विषयों का त्याग करते, ये दोनों की स्थिति है, एक उस सब पूर्ण प्राप्त कर ले या एक सबका त्याग कर दे। तो इन दोनों में उचित क्या है? जैसे हमने पूर्व बतलाया कि अधिकाधिक भोग विषयों को प्राप्त कराने से इंद्रियों को बस में किया जा सकता है, या सर्वाधिक जितने भी असद वस्तु हैं, असद विषय हैं, उनको त्याग करने के पश्चात हम जो है इंद्रियों को उनको हम नियमित कर सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं प्रापणात् सर्व कामानां परित्यागः विशिष्यते। सभी कामनाओं के प्राप्ति की अपेक्षा इंद्रियों के विषयों को त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठता है। इसलिए इंद्रियों के विषयों को त्याग करना चाहिए। उनको विषयों का जो है उनकी आदत बना करके और उसमें लिप्त अगर करेंगे तो इंद्रियों को विषय भोग से कभी उनको आप शांति प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्र का यही कथन है, शास्त्र का